हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत शानदार चल रही होगी। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। इसकी तरफ से हमें 500 के अराउंड वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि उसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कब उसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सब सारी प्रोसेस हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली नोटिफिकेशन है जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रिलीज़ किया गया है और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO T6 लेवल के लिए रिक्रूटमेंट या एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। ठीक है। इम्पोर्टेंट अगर हम डेट की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्ट ऑन 22 अप्रैल 2025। बेसिकली आप एप्लीकेशन जो है 22 अप्रैल 2025 से सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं या अप्लाई करना स्टार्ट आप कर सकते हैं। लास्ट डेट की हम बात करेंगे तो 21 मई 2025 होने वाली है। मतलब कि इनने नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज कर दिया है, बट फॉर्म भरने में और टेस्ट होने में काफ़ी लंबा समय आपको मिलने वाला है। तो प्रिपरेशन भी बहुत शानदार तरीके से इसमें कर सकते हैं। बाकी हम इसमें है ना CBT की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है वो 2 से 4 सितंबर के बीच में होगा। ठीक है। वहीं इसके मेन एग्जाम्स की हम बात कर लेते हैं तो अराउंड दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है, 7 दिसंबर 2025। तो सारी डेट शेड्यूल्ड है। आप इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत जोरों शोरों से आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट जो रहेंगे, कंबाइंड CBT इज बीइंग कंडक्टेड फॉर फॉलोइंग 3 एग्जामिनेशन। नेट होगा, NET नेट 2025, फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर ARS 2025, फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर SMT T6 या STO 2025। मेंस क्या होगा, वो भी कंबाइन होगा, मेंस एग्जाम जो ARS और SMS की पोजीशन के लिए। ठीक है। सेंटर्स की बात करते हैं यहाँ पर हम। The center where the combined CBT for NET 2025 preliminary examination for ARS will be conducted। तो इन्होंने एक एनेक्सर फॉर्मेट है जो हम नीचे डिस्कस करेंगे, उसमें इन्होंने दोनों एग्जाम के लिए सेंटर के लिए बता रखा हुआ है। ठीक है। एप्लीकेशन हम फीस की बात कर लेते हैं, जो आप फॉर्म फिल करने के लिए आपको पे करनी होगी एग्जाम देने के लिए। उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फीस होने वाली है वो 1000 रुपीज़ होगी, जो ओनली नेट के लिए फिल कर रहे हैं, या फिर जो ओनली ARS या SMS या STO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 एग्जाम के लिए 1000 रुपीज़ होने वाली है। और अगर जो दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल कर रहे हैं, ये तीनों की तीन के लिए प्लस नेट के लिए, तो उनको 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। वहीं अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं लाइक OBC या EWS क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर जो आते हैं, तो नेट अकेले के लिए उनको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर ओनली ये इन तीनों एग्जाम के लिए फील कर रहे हैं तो उनको 800 रुपीज़ देना पड़ेगा। और अगर इन दोनों को कंबाइन फील कर रहे हैं देन उनको 1300 रुपीज़ या 1300 रुपीज़ पे करने होंगे। वहीं अगर आप SC ST या फिजिकल विथ बेंचमार्क या फिजिकल विथ डिसेबिलिटी से अगर या वुमेन हैं या ट्रांसजेंडर हैं और अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो इस कैटेगरी के लिए आपको नेट के लिए ओनली 250 रुपीज़ देना होगा। बाकी ARS SMS और STO के लिए एप्लीकेशन फीस आपकी नील होगी। और अगर आप चारों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ओनली 250 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है। जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ में ही जाने वाले हैं और उसी के बिहाफ पे आप आगे एग्जाम दे पाओगे।
बाकी अगर आप इस नोटिफिकेशन को और डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, इस एग्ज़ाम के बारे में और आप समझना चाहते हो और आपको अप्लाई करना है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.asrb.org.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे एंड वैकेंसी नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे और डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और बेसिकली फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड करके स्टडी कर लें। बाकी अप्लाई भी आप यहीं से करना होगा, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन करके आपको एक बेसिक डिटेल फिल करके आपको एग्ज़ाम के लिए उसमें सबमिट करना होगा, ठीक है। बाकी इसमें हम बात कर लें कुछ बेसिक डिटेल आपकी रिक्वायर्ड होगी ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, जैसे नाम या फिर ईयर ऑफ एग्जामिनेशंस, नेम ऑफ कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, जो कि कम्युनिकेशन के लिए आपको लगेगा। और वहाँ पे क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम एग्जाम से रिलेटेड अपडेट क्या है वहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी हम इसमें सेंटर की बात कर लेते हैं। ये इनका एनेक्सर सेकंड है, जो कि इन्होंने बेसिकली अलग अलग जो लोकेशन है, ठीक है, जैसे कि सीबीटी फॉर द नेट 2025 एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ये स्टेट के अकॉर्डिंग इन्होंने सेंटर कोड बनाया हुआ है और स्टेट यहाँ पे इन्होंने डिनोट किए हुए हैं। तो आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं और जो सेंटर आपको कंफर्टेबल होता है, आप उसके अकॉर्डिंग इस सेंटर को चूज कर सकते हैं। बाकी जो सेंटर फॉर द मेंस एग्जाम के लिए होने वाले हैं, उसके लिए भी इन्होंने अलग अलग सेंटर्स दे रखे हुए हैं। आप मेंस एग्जाम के लिए भी सेंटर इसी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। बाकी इसमें रूल्स ऑफ एग्जामिनेशंस, प्लान ऑफ एग्जामिनेशंस, सिलेबस, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स की होनी चाहिए। इससे कम की अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इस एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकते हैं या आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बाकी की देयर इज द नो अपर एज लिमिट फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बाकी मैक्सिमम एज के लिए कोई अपर लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई हुई है। आप किसी भी एज के लिए इसको फील कर सकते हैं और एग्ज़ाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी ये जो फीस दिख रही है हम ये ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेम वैसे ही आप है ना जो प्लान फॉर द नेट के लिए करते हैं और इसमें आप क्वालिफिकेशन से हम मार्क्स की बात कर लें तो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफाइंग नेट 2025 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 75 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, जो कि 50% होंगे 150 में से। EWS OBC के लिए 45% मार्क्स लेके आने होंगे और SC और ST या PWD कैटेगरी में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेके आने होंगे, सो दैट क्या है कि आप मेंस एग्जाम में अपेयर हो पाए। बाकी ये सिलेबस है, आप जिस भी कैटेगरी से फील कर रहे हैं आप अपना सिलेबस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपरेशन करके फॉर्म इजीली तरीके से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी तरीके की कोई भी क्वेरीज है, कुछ कंफ्यूजन है रिलेटेड टू द एग्जाम, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वहाँ पे हमारी टीम अवेलेबल है जो आपकी क्वेरीज को हर टाइम रिजॉल्व करने के लिए अवेलेबल है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सब्सक्राइब तो आप कर लोगे लेकिन कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है, सो दैट क्या है सभी तरीके की जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जो भी आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सो दैट क्या है वो लोग भी इस जॉब का बेनिफिट ले पाएँ। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और हेल्पफुल भी होगी। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।